म्यू 3 काफी वीक हो चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश म्यू 3 के ऊपर दूसरी बार अल्ट्रा बॉल फेंक देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि इस बार तो म्यू 3 अल्ट्रा बॉल के अंदर आ ही जाएगा। अल्ट्रा बॉल एक बार शेक करता है, पर दूसरी बार शेक होने से पहले ही म्यू 3 बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस बार तो पॉकीबॉल पिछले बार से भी कम शेक हुआ था। म्यू 3 बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, पर फिर भी वो आगे बैटल करने के लिए तैयार था। पर तभी पीछे से सहीना की आवाज आती है, ऐश मुझे नहीं लगता कि म्यू 3 अल्ट्रा बॉल के अंदर आएगा भी। तुम्हें अपने वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल का यूज कर लेना चाहिए, जो कि तुम्हें दूसरे वर्ल्ड के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मिला था। उस पॉकीबॉल का कैच रेट 100% है। म्यू 3 कुछ भी कर ले, वो इस पॉकीबॉल से बाहर नहीं आ सकता। ऑल्सो उसका अटैक भी 20% इंक्रीज हो जाएगा। ऐश ब्रॉक की तरफ देखता है और कहता है, ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल का यूज कर लेना चाहिए? ब्रॉक रिप्लाई करता है, ऐश ये तुम पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन के ऊपर यूज करने के लिए बना है। ऐसे पॉकीमॉन जिनको डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और वो नॉर्मली पकड़ में नहीं आते हैं, जिसका परफेक्ट एग्जांपल लियोन थीरियन ने। ऐश म्यू 3 की तरफ देखता है और कहता है कि म्यू 3 भी पॉकीबॉल के अंदर नहीं आ रहा है, एंड मैं इतने स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। मुझे वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल का यूज कर लेना चाहिए। ऐश अपने जेब से सुपर रेयर वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल निकालता है और कहता है, टाइम आ चुका है तुमको यूज करने का। ऐश फुल फोर्स के साथ वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल को म्यू 3 की तरफ फेंक देता है। म्यू 3 को पता होता है कि ये एक स्पेशल पॉकीबॉल है, एंड अगर उसको ऐश के पकड़ में नहीं आना तो उसको ये पॉकीबॉल डॉज करना होगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे म्यू 3 टेलीपोर्ट कर जाता है, जिससे वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल मिस हो जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं, बट इसके बाद भी वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल म्यू 3 को फॉलो करता है और पीछे से उसके ऊपर लग जाता है, जिससे म्यू 3 वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल के अंदर आ जाता है। ग्राउडाउन, जैक्रोम और हुपा अनबाउंड ये सब होते हुए देख रहे होते हैं। पॉकीबॉल 3 बार शेक करता है और फाइनली क्लोज हो जाता है, यानी कि ऐश ने एक सुपर स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन म्यू 3 को कैच कर लिया था। ऐश को बिलीव नहीं होता है, उसकी धड़कनें काफी तेज चल रही होती है। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल को उठाकर कहता है कि क्या सच में मैंने म्यू 3 को कैच कर लिया है? ब्रॉक, मिस्टी और सहीना वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐश, तुमने म्यू 3 को कैच कर लिया है। ऐश अपने कैप को पीछे करता है और कहता है, हमारे पॉकीमॉन टीम में एक न्यू मेंबर ऐड हो चुका है और वो है लेजेंडरी पॉकीमॉन म्यू 3। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने हुपा को भी थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर उसने 5 लेजेंडरी पॉकीमॉन्स को हराकर म्यू 3 से फाइट ना करी होती या फिर हार गया होता तो ऐश म्यू 3 को कभी भी कैच नहीं कर पाता। ऐश का हुपा को यूज करने का फैसला बिल्कुल सही था। हुपा अपने लेजेंडरी पॉकीमॉन्स को रिंग के अंदर वापस ले लेता है। वहीं पर ऐश अपने वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल को टॉस करता है, जिसमें से म्यू 3 पॉकीमॉन बाहर आ जाता है। फिलहाल के लिए वो अपने बेस फॉर्म में था। वो आसपास देखता है और पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ था। ऐश आगे बढ़ता है और कहता है, म्यू 3 मैंने तुम्हें कैच कर लिया है और अब तुम मेरे पॉकीमॉन बन चुके हो। म्यू 3 पूरी तरह से शॉक हो चुका था। उसने पॉकीबॉल से निकलने की पूरी कोशिश करी थी, पर लकीली वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके चलते म्यू 3 पॉकीबॉल के अंदर रह गया। एंड अब वो ऑफिशियली ऐश का पॉकीमॉन बन चुका था। म्यू 3 ऐश को कोई मैसेज देना चाहता था, जिसके चलते वो अपनी आंखें बंद करता है और टेलीपैथी का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड से कनेक्ट हो जाता है। वो कहता है कि ऐश, तुम सच में एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन ट्रेनर हो। मैं कभी भी किसी पॉकीमॉन ट्रेनर की ओनरशिप में नहीं आना चाहता था, जिसके चलते मैंने पॉकीबॉल से निकलने की पूरी कोशिश करी थी, पर तुम भी पूरे प्लान के साथ आए थे। खैर, मैं काफी खुश हूँ उस पॉकीमॉन ट्रेनर की टीम में शामिल होकर, जो कि हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन ट्रेनर माना जाता है। मैं तुम्हारे तरफ से बैटल करने के लिए एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली तुम्हारे अलावा मुझे कोई और कैच नहीं कर पाता है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, अगर मेरे पास वर्ल्ड चैंपियन पॉकीबॉल नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें कभी भी कैच नहीं कर पाता। वेल, मेरे पास एक क्वेश्चन है। तुम एक अलग फॉर्म में चले गए थे बैटल करते हुए, क्या तुम हमें उस फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? क्या वो तुम्हारा मेगा एवोल्यूशन था, बिल्कुल म्यू 2 की तरह? म्यू 3 रिप्लाई करता है, नहीं, वो कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा स्पेशल पॉकीबॉल है जिसका यूज करके ऐश ने म्यू 3 को कैच किया है? बल्कि वो मेरा एक स्पेशल अल्टीमेट फॉर्म है, जिसमें जाने के लिए मुझे कोई भी आइटम की जरूरत नहीं पड़ती। जब मुझे लगता है कि अपोनेंट पॉकीमॉन मेरे ऊपर हावी पड़ रहा है, तब मैं अपना फॉर्म चेंज कर लेता हूँ। ये फॉर्म लगभग मेगा एवोल्यूशन के इतना ही पावरफुल है, और इसमें जाने के बाद मेरे पास एक अपना सिग्नेचर अटैक भी आ जाता है, जो कि स्टील रेंट है, बिल्कुल म्यू 2 के साइड स्ट्राइक की तरह। ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, इसके अलावा मेरे पास एक मेगा एवोल्यूशन भी है, बट उसमें जाने के लिए मेरे पास मेगा स्टोन और की स्टोन नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे डिस्कवर नहीं किया गया है। तो तुम्हें कहीं पर भी वो की स्टोन और मेगा स्टोन नहीं मिलेगा। ये तुम्हें 3 आइलैंड के केव में मिलेगा, जहाँ पर तुम्हें कुछ मेगा एवोल्यूशन पॉकीमॉन से फाइट करना पड़ेगा। मेगा फॉर्म में मेरी डिजाइन अल्टीमेट फॉर्म से अलग होती है, और उसमें भी मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। ये सब सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या म्यू 2 की तरह तुम्हारे पास भी मेगा एवोल्यूशन है, एंड उसके साथ अल्टीमेट फॉर्म भी? तुम तो सच में एक सुपर स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन हो, और फ्यूचर में जाकर मैं तुम्हारा मेगा एवोल्यूशन जरूर ढूंढूंगा।
ब्रॉक कहता है हाँ, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि म्यू 3 अपने मेगा एवोल्यूशन फॉर्म में किस तरह का दिखता है। अल्टीमेट फॉर्म में तो इसके डिजाइन परफेक्ट है। वेल अब ऐश और इसके फ्रेंड्स ने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया था। ऐश म्यू 3 को वर्ल्ड चैंपियन पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और अब टाइम आ चुका था 3 आइलैंड से बाहर निकलने का। मिस्टी कहती है पहले टास्क को कंप्लीट करने में ऐश को ज्यादा टाइम नहीं लगा है। मेरे हिसाब से कुछ टाइम के अंदर ऐश के सारे 6 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद वो पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग में पार्टिसिपेट करेगा। ब्रॉक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट होने में और भी टाइम लग सकता था, क्योंकि अगर कोई पोकेमॉन नॉर्मली 2 से 3 बार पोकेबॉल से बाहर निकल जाता है तो वो खुद भी वहाँ से चले जाता है। वो अपोनेंट पोकेमॉन ट्रैक को और मौका नहीं देता, बट लकीली ऐश के पास वर्ल्ड चैंपियन पोकेबॉल था। अच्छा हुआ ऐश ने इस पोकेबॉल को सही टाइम पर यूज कर लिया, वरना अगर थर्ड पोकेबॉल वेस्ट हो जाता तो इसके काफी हाई चांस थे कि म्यू 3 वहाँ से चले जाता। वेल रास्ते में ऐश और इसके फ्रेंड्स को एक सीज़ॉर देखने को मिलता है। मिस्टी कहती है एक सीज़ॉर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रॉक रिप्लाई करता है पता नहीं, बट ये हमारा दूसरा नॉर्मल पोकेमॉन है जो कि हमने इस आइलैंड पर देखा है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी सीज़ॉर ट्रांसफॉर्म हो जाता है मिथिकल पोकेमॉन म्यू में। म्यू हंसता है, यानी कि उसने एक और बार ऐश और इसके फ्रेंड्स को बेवकूफ बना दिया था। ऐश कहता है 3 आइलैंड पर काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स है और मैं यहाँ पर जरूर वापस आऊंगा। मुझे हो-ओ और लुगिया जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैसे भी करके कैच करना है। 3 आइलैंड से बाहर निकलते हुए ऐश और इसके फ्रेंड सीलियो के डैड से मिलते हैं और सीलियो के डैड कहते हैं कि तुम लोग काफी खुश लग रहे हो, क्या तुमने उस मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच कर लिया है? ऐश कहता है कि हाँ, मैंने उसको कैच कर लिया। ये सुनकर सीलियो के डैड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि वो पोकेमॉन कैसा दिखता है और उसका नाम क्या है? ऐश बोलता है बिल्कुल, और वो अपने म्यू 3 को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। इस पोकेमॉन को देखकर सीलियो के डैड के होश उड़ जाते हैं। ये म्यूटू का अपग्रेडेड वर्जन लग रहा था और कैंटो रीजन का 152nd पोकेमॉन भी था। वो ऐश को इस पोकेमॉन को कैच करने के लिए कांग्रेट्स कहते हैं। ब्रॉक कहते हैं इससे पहले 3 आइलैंड लॉक था, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेड नहीं आ सकता था, पर अब क्योंकि हमने इस मिस्टीरियस लेजेंडरी को कैच कर लिया है, क्या इस आइलैंड को खोल दिया जाएगा? एंड बिल्कुल 1 और 2 आइलैंड की तरह यहाँ पर कोई भी आ सकता है। सीलियो के डैड कहते हैं नहीं, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज और लेजेंडरी पोकेमॉन है, यहाँ पर नॉर्मल पोकेमॉन ट्रैक को आने नहीं दिया जा सकता। और हाँ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने ही 3 आइलैंड पर नोटिस करी है।